हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। 2025 दस्तक लगभग दे ही रहा है। आप सभी को 2025 की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। साथ ही सूर्ये संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वेषां मंगलम। सबके लिए मंगलमय हो यह वर्ष, सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के घर में बनी रहे। आप स्वस्थ हों, आपका परिवार स्वस्थ हो। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आप शिखर पर पहुंचे, ऐसी मेरी हार्दिक मंगलमय शुभकामना। बात हम करेंगे धनु राशि की, और धनु राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए ये जो 2025 है, बड़ा उथल पुथल भरा हुआ है। महाभारत के काल के बाद ऐसा समय आ रहा है। मैं बताऊंगा आपको ये क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका क्या परिणाम होगा, ये बताऊंगा। उससे पहले ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार बन रहा है ना, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो एक बात बोलूंगा कि आपके जो विदेश में आप रहती हैं या रहते हैं, आपका लव लाइफ हो, आपके पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आप नवविवाहिता हैं, संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, माता बनने वाली हैं, आप सभी के लिए 21 जनवरी 2025 तक थोड़े सावधान रहना है। उसके बाद जाकर के 21 जनवरी के बाद आपकी पूरी 10 उँगलियां घी में होने वाली हैं। यानी कि शुभ ही शुभ है, अच्छा ही अच्छा है मंगल के दृष्टिकोण से, क्योंकि मंगल 21 जनवरी तक नीच के हैं। सावधान बरतिएगा, चाहे विदेश में हो, चाहे स्वदेश में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे एमएनसी में काम करते हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, या चाहे छोटी सी दुकान हो, शॉप हो आपकी, या बड़ा सा कोई जो है शोरूम हो, या आप इंडस्ट्रियल हो, मैन्युफैक्चरर हो, रियल एस्टेट में कार्य करते हो, हर किसी के लिए सबसे बेहतर स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, और उसके साथ-साथ में आपके धनेश जो है वो शनि है। शनि शुक्र का संबंध रहेगा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है शुरुआत में। शनि 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे, और शनि पहले देंगे क्या-क्या ये आप समझ लीजिए, या फिर लेंगे क्या-क्या आपसे। क्या नुकसान, क्या फ़ायदा पहुँचाएँगे, इसमें समझ लीजिए कि पैसे को लेकर के शनि महाराज देखेंगे। धन, आपके घर में पैसा जो आएगा, उस पैसे का लाने वाला, आप तक पहुँचाने वाला ग्रह दूसरा है, लेकिन आपके घर का जो धन है, संपत्ति है, उसको सेविंग में कन्वर्ट करने वाला या खर्चा करवाने वाला ग्रह शनि है। तो अब ऐसी स्थिति में शनि जो है, ये 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे। पहले पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु अर्थात आपकी राशि के स्वामी। गुरु अर्थात आपके राशि के स्वामी। गुरु अर्थात आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के ग्रह तो हैं ही, साथ में आपके गाड़ी के ग्रह भी, यानी गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खरीदना हो, घर खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों की बात करनी हो, या फिर माताजी की तबीयत की बात करनी हो, इन सभी क्षेत्रों के लिए ये गुरु मायने रखते हैं। आपका स्वास्थ्य देखना हो, तब भी गुरु मायने रखते हैं। देहाधीश है ना ये। तो अब ऐसी स्थिति में गुरु जो हैं, उनके नक्षत्र में जाएँगे तो दोनों मिलकर के आपको रिजल्ट देंगे। क्योंकि शनि का गुरु के नक्षत्र में जाकर के बैठना, या गुरु की राशि में जाकर के बैठना, उतना ज़्यादा शुभ तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी 2 पटरियाँ हैं, 2 पहिए हैं, जुड़ नहीं सकते, लेकिन दोनों साथ चल सकते हैं, ये स्थिति है। लेकिन दोनों साथ चलने के लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन चाहिए, जो उन दोनों को जोड़ कर रखे। वो क्या है? वो आपके संस्कार हैं। वो आपके बड़ों के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। बड़ों का सम्मान कीजिए, माता-पिता का सम्मान कीजिए, भाइयों का सम्मान कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल का सम्मान कीजिए, आपका कलीग का, आपके बॉस का सम्मान कीजिए। आप स्वयं इतने पॉजिटिव हो जाइए कि दूसरों के बारे में नेगेटिव भाव मन में आए ही ना। और मेहनत तो ऐसे कि कल के काम आज, आज के काम अभी करिए। तभी शनि और गुरु एक्टिवेट होंगे। और धार्मिक स्थलों में जाइए, मंदिर जाइए, बैठिए कुछ देर, पुस्तकालय जाइए अर्थात लाइब्रेरी जाइए, वहाँ बैठिए कुछ देर किताबें लेकर के।
किसी वृद्धाश्रम में जाइए, किसी पढ़े-लिखे लोगों के बीच में जाकर के बैठिए, कुछ न बोलिए तो सुनिए सही। उनके अनुभव को सुनिए। अब ऐसा करेंगे तो ये गुरु और शनि दोनों एक्टिवेट होंगे और दोनों ही आपको अच्छा फल देंगे और शानदार तरीके से देंगे। जो-जो मैंने बोला ना कि गुरु क्या-क्या दे सकते हैं, वो सब कुछ देंगे। लेकिन 28 अप्रैल के बाद क्या स्थिति है? शनिदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे, पूरे वर्ष पर्यंत। तो जब अपने ही नक्षत्र में होंगे, अपने घर को भला कौन नुकसान पहुँचाएगा? तो धन के मामले में भी ठीक है, नौकरी के मामले में भी ठीक है। शनि एक ऐसा ग्रह है, आपके लिए, धनु लग्न वालों के लिए वो धन का भी स्वामी है और वो नौकरी का भी होता है। वो नौकरी सबके लिए होता है। शनि के बिना नौकरी कहाँ कोई कर सकता है? नौकरी करवाने वाला ग्रह जो होता है, वो शनि ही होता है। तो शनि जो है अब ये अपने ही नक्षत्र में रहेगा तो नौकरी में प्रमोशन, बिज़नेस अच्छा होगा तभी तो धन आएगा। धन आना, धन का सेविंग होना, दाम्पत्य जीवन ठीक रहना, पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो तो वो सुलझ जाना, ये सब कुछ ये करवाने वाला है। आगे बढ़ूँ मैं, मंगल पे जाऊँ, महाभारत काल से लेकर के अब तक के में क्या कुछ हुआ था और आगे क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में भी उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यूँ बोलूँ, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप भी पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के जैसे कहा मैं महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। आइए फिर से विषय पर आता हूँ। धनु लग्न या राशि वालों के लिए गुरुदेव मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं और ये गुरुदेव हो रहे हैं अतिचारी। अब अतिचारी मतलब क्या होता है? जब-जब ये अतिचारी हुए हैं, इन्होंने उत्पात मचाया है। महाभारत काल में ये अतिचारी हुए थे तो महाभारत हुआ। वहाँ 7 साल के लिए अतिचारी हुए थे और देखिए महाभारत हुआ था, रक्तपात हुआ था। अब 2025 में 8 साल के लिए अब ये अतिचारी होने वाले हैं। 14 मई 2025 से लेकर के 2033 तक गुरुदेव अतिचारी हैं। और इनकी हिस्ट्री अगर उठाकर देखते हैं हम, जब-जब ये अतिचारी हुए, 1000 साल पहले भी अतिचारी हुए थे, फिर प्रथम विश्व युद्ध में भी अतिचारी हुए, अर्थात 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में अतिचारी हुए, 1939 से लेकर के 1945 तक में, इस बीच में भी अतिचारी हुए। ये जो अतिचारी अब दूर क्यों जाएँ, अभी का देख लीजिए आपका 2018 से लेकर के 2022 के बीच में अतिचारी थे गुरु। तो कोरोना जैसी महामारी आप हमने सबने झेला है, किस दर्द से हम गुज़रे हैं, आप हम जब सभी जानते हैं। अब फिर से शुरू हो रहे हैं अतिचारी गुरु। आपके जिस समय गुरु कमज़ोर जिसका हुआ है, उसको कोरोना ने पकड़ा है। कोविड-19 का ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो बहुत बुरी स्थिति रही है। ठीक-ठाक रहा हो, तो पकड़ा है, फिर कोरोना से उभरे हैं, ये हुआ है। लेकिन अब जो है ना, आपके लिए गुरु कैसा रहने वाला है, ये आप समझ लीजिए। वैसे तो ये वीडियो मोटा-मोटी तौर पर है। ये ग्रह इस नक्षत्र में, इस राशि में जाने के बाद ये फल देगा। ये बस इतना मेरा बताने बताने का प्रयास है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहती हैं या चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके, मेरी टीम से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा मैं। लेकिन मैं बात कर रहा था गुरु की। आपके लिए क्या फल लाने वाला है? गुरु आपके लिए शानदार स्थिति में है, गुरु आ जाएँगे यहाँ, यहाँ आ जाएँगे। केंद्रस्थ हो जाएँगे। केंद्रस्थ होने के बाद ये यहाँ से आपको फाइनेंस सोर्स ऑफ इनकम को देखेंगे और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। अमृत तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा देंगे और आप बहुत जल्दी बढ़ा देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, शुरू में मैंने कहा ना, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार को नहीं त्यागना है, उसी में रहना है, तभी काम बनेगा, अन्यथा बिगड़ेगा काम। उल्टा हो जाएगा क्योंकि गुरु तो बहुत फास्ट चल रहे हैं ना, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि वो फास्ट हैं और जल्दी का काम शैतान का होता है, वो नहीं करना है आपको। आपका स्वास्थ्य क घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना, इन सब के लिए पॉजिटिव बन रहा है, शानदार समय दिखाई दे रहा है। नक्षत्र की जहाँ तक बात करूँ मैं, नक्षत्र के आधार पर 4 नक्षत्र गोचर करेंगे ये, रोहिणी,
मृगशिरा, जो कि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र, गुरु का मित्र ग्रह है, शुभ फल देगा। यानी कि वर्ष भर आपकी नौकरी हो, बिज़नेस हो, पैसा हो, हर मामले में ठीक रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर ठीक रहेगा। फिर मृगशिरा नक्षत्र में आएँगे, ये 13 जून तक 14 जून तक माफ़ करना, 14 जून तक रहेंगे। 14 जून तक मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, मंगल भी मित्र ग्रह है, कोई चिंता की बात नहीं है, शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे। विदेश में रहती हों, रहते हों या फिर एमएनसी में काम करते हों, उनके लिए विशेष अच्छा फल होगा, है ना? तो अब लेकिन 14 जून से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, सावधान रहना है। इस समय विशेष रूप से अतिचारी भी हैं ये, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना? तो ये अतिचारी ग्रह पर के समय आपको सजग, सतर्क रहना पड़ेगा, इतना मैं कहूँगा। ठीक? तो ये आपको ध्यान रखना है और उसके बाद जाकर के जो फिर 13 अक्टूबर से लेकर के फिर बल्ले-बल्ले है क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, पुनर्वसु स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है, कोई चिंता की बात नहीं है। वीडियो लंबा बन गया और आपको मेरी पुनः 2025 की हार्दिक शुभकामना। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा, हर हर महादेव।